रात के 1:02 हो चुके हैं जब आधे से ज़्यादा शहर सो रहा है और हम भी आधे जागे आधे सोए हैं। फिर भी निकल पड़े हैं एक नए सफ़र पर, एक नई मंजिल की तलाश में, जो कि जाकर पूरी होती है हिमाचल के पहाड़ों पर। इस बार हमने मनाली को अपना बेस कैंप बनाया है, लेकिन ये सफ़र आगे कैसा जाने वाला है और मनाली के पहुंचने के बाद हम क्या कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं उसके आगे भी, उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतज़ार और चलना होगा हमारे साथ इस सफ़र पर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह उगते सूरज के साथ हाईवे पर बने ढाबों पर चाय पीने का एक अपना ही मज़ा है, एक अलग ही किस्म का नशा है। मैं पहुंच गई हूं शाहबाद, जो कि अंबाला से कुछ किलोमीटर पहले पड़ता है। दरअसल नींद की झपकी आने लगी थी, इसलिए लगा कि एक चाय का ब्रेक ले लें, तो टी ब्रेक लिया हमने शाहबाद में। इसके बाद हम आगे का सफ़र जारी रखेंगे। जब हम किसी सफ़र पर चलते हैं तो उसके रास्ते में कई छोटे बड़े शहर कस्बे आते हैं और शाहबाद मारकंडे जो है वो एक ऐसा ही कस्बा है। नाम हम लोगों ने सुना भी होगा और शायद भूल भी गए होंगे, लेकिन इस छोटे से कस्बे से भी जुड़ी है कई ऐतिहासिक और कई वर्तमान से जुड़ी कहानियाँ। इसका रेलेवेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मारकंडे ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है शाहबाद मारकंडे। इसके अलावा ऐतिहासिक बात जो करें, इतिहास की बात जो करें, तो सेकेंड बैटल ऑफ टरेन के बाद यहाँ पर कई मुस्लिम शासकों ने राज किया। बंदा सिंह बहादुर ने, जिसके बाद यहाँ पर इसको जीता। यही नहीं, अब हम वर्तमान की तरफ आते हैं। वैसे हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री इतनी सारी है इस जगह से जुड़ी हुई, मुझे लगता है कि आपको ज़रूर इसके बारे में पढ़ना चाहिए। साथ ही में वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर हॉकी टीम, इस जगह से हॉकी टीम के कई प्लेयर्स निकले हैं। ना सिर्फ मेंस हॉकी टीम के, बल्कि नेशनल हॉकी टीम जो विमेंस की हॉकी टीम है, उसके भी कई खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। ये हॉकी का गढ़ कहा जाता है। हमारे हॉकी प्लेयर, जो नामी प्लेयर है संदीप सिंह, वो यहीं से उनका वास्ता है। रानी रामपाल, उनका वास्ता भी इसी जगह से है। तो देखा, इस छोटी सी जगह में भी कितनी सारी कहानियाँ जुड़ी हैं।
मनाली के रास्तों में होते हैं मनाली पहुंचने से पहले, तो हमेशा ऐसा लगता है कि मनाली का प्रोग्राम बनाया ही क्यों। इतना ट्रैफिक जाम, कंस्ट्रक्शन, बहुत ट्रैफिक जाम था और हमें बहुत वक्त लगा। ठीक ऐसा ही पहले भी हुआ था जब हम यहाँ पर आए थे, कई घंटे एक्स्ट्रा लगे थे। लेकिन एक ख़ास बात है, जब भी आप मनाली पहुँच जाते हैं तो लगता है नहीं, बहुत अच्छा किया कि आप मनाली आए। यहाँ की सीनिक ब्यूटी तो ऑसम है ही, यहाँ का खाना भी ऑसम है। क्योंकि मैंने खाना ज़्यादा नहीं खाया था, तो इसलिए क्लॉथ एक जगह है, एक खूबसूरत सी लोकेशन, एक एम्बियंस हमें यहाँ मिला। एक वैन मिली, फूड वैन यहाँ पर, जो कि क्या बेच रही थी, बेच रही है हिमाचल का जो पॉपुलर डिश है, कुजीन है, सिड्डू, वो बेच रही है। ये फर्मेंटेड डो से बनाया जाता है और साथ ही में जो है इसको स्टीम किया जाता है। ऑथेंटिक डिश के साथ नेचर का व्यू मनाली ही दे सकता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारा पहला जो दिन का सफ़र था वो तो ट्रैवलिंग में ही बीता, क्योंकि जगह जगह जिस तरीके से टनल्स की कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसके कारण काफ़ी जाम मिला। आने वाले वक्त में यकीनन ये एक सहूलियत होने वाली है कि मनाली पहुंचने में हमें कम वक्त लगेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल काफ़ी जाम था और हमें 17-18 घंटे लग गए पहुंचने में। हमने पहले दिन बहुत कुछ खास नहीं किया। अब आज दूसरे दिन मैं सबसे पहले पहुंची हूं मॉल रोड पर, स्पेशली सबसे पहले टिकट लेने के लिए हिमाचल टूरिज़्म के ऑफिस से। दरअसल हमारा प्लान इस बार है लाहौल को एक्सप्लोर करने का, ना लेह लद्दाख ना ही स्पीति, लेकिन लाहौल को एक्सप्लोर करने का। बेहद खूबसूरत है लाहौल अपने आप में ही। बारालाचा पास जो है वो देखने वाली जगह, जिसकी हाइट काफ़ी है, और इसके अलावा कई और जगह केलोंग दिखाया जाता है उस बस में। तो उस बस की जो टिकट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ये बस है, उसकी टिकट ख़रीदने के लिए मैं यहाँ हिमाचल टूरिज़्म के ऑफिस पर आई हूँ। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, 900 रुपये का टिकट है, इतना पता है। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है मैं अंदर जाके जुटाती हूँ, आप भी चलिए मेरे साथ। हेलो सर। सर, मुझे दरअसल जो बस जाती है बारालाचा पास, उसके बारे में जानकारी लेनी है। नई बस चली है मैडम जी, हमारी सुबह 7 बजे यहाँ से चलती है और आपको अटल टनल दिखाते हुए, तांदी में चंद्रभागा संगम दिखाते हुए, केलोंग में आपको चंद्रभागा होटल में रुकेंगे। वहाँ पर आपका ब्रेकफास्ट ब्रेक होगा। उसके बाद जिसपा दाचा दिखाते हुए बारालाचा जाएगी। बारालाचा में सूर्य स्थल है और 16,000 फीट के ऊपर ये पासी है। ओके। और 900 भी पर सीट है इसका। हिमाचल टूरिज्म ने अभी ये नया टूर ऑपरेट किया है जी। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और कई सारे पॉइंट्स हैं, जिस तरीके से एक ये लगा हुआ है यहाँ पे नोटिस सा सर्कुलर, जिसमें बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर ये रुकेगी। एक बड़ा जो पैम्फलेट है, जो वो एक बड़ा जो पोस्टर है, वो बाहर बैनर लगा हुआ है।
सर हम 3 लोग हैं, कल का टिकट मिल जाएगा? कल का सीट तो मैडम पैक हो चुका है, बाकी 2 बसें हमारी दोनों फुल हो चुकी हैं, मगर डे आफ्टर टुमारो को आपको मिल जाएगी, अच्छी सीटें मिल जाएगी। ओके, तो माय बैड लक, कल का टिकट नहीं है जो कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। परसों की है अच्छी सीट्स? परसों की अच्छी सीट मिल जाएगी मैडम, अगर आपने जाना है तो अभी बुक कर सकते हैं आप। जी, थैंक यू सो मच एंड दिस इज माय टिकट टू बारालाचा पास। मॉल रोड पर हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ अब अट्रैक्शन बचा नहीं था, और जब हम पिछली बार आए थे तो मॉल रोड घूम चुके थे, तो वी स्किप्ड रोमिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मॉल रोड। बट अब हम निकले हैं मनु टेम्पल की तरफ, विच इज़ इन ओल्ड मनाली। कहते हैं कि ओल्ड मनाली का जो एक चार्म है वो अपना अलग ही है। मनु टेम्पल जाते हैं, मैं ऑटो में हूँ, हमने ऑटो लिया है, गाड़ी को एक जगह खड़ा कर दिया अपने ताकि हमें दोबारा निकालने की ज़रूरत ना पड़े, और वहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं। और मैं पहुंच चुकी हूँ ओल्ड मनाली में स्थित मनु टेम्पल में। दर्शन मैं कर चुकी हूँ। ये उन्हीं मनु का टेम्पल है, मनु ऋषि का टेम्पल है, जिन्होंने मनु स्मृति की रचना की, जिन्होंने प्रलय के वक्त सृष्टि को बचाया। जो विष्णु के अवतार थे, मत्स्य अवतार, उनके साथ सृष्टि को उन्होंने उसकी रक्षा की। अगर आपने पढ़ा हो या आपको याद हो, और अगर नहीं भी हो, तो ऐसा कहा जाता है कि जो एक नाव ऋषि मनु ने तैयार की, उसमें सारी प्रजातियों के उसमें बीज रखे। उसके बाद जब प्रलय का अंत हुआ या प्रलय जब रुकी, तो उस बहुत बड़ी नाव को वो खींचकर ले गए और उन बीजों को उन्होंने निकाला, उनको स्थापित किया, रखा, जिसके बाद ये सृष्टि जो है बनी, उसकी रचना हुई। तो जिम्मेदारी थी मनु ऋषि के ऊपर। वैसे जिस तरीके से मैंने यहाँ पर पढ़ा है, उसमें ये बताया गया है कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वो जो नाव थी वो यहीं इस मंदिर में आकर रखी गई है, इसी जगह पर आकर रखी गई। हाँ, यहाँ जो गर्भगृह में मूर्तियाँ हैं वो काफ़ी बड़ी पुरानी हैं, वो उसके बाद ये मंदिर जो है रिकंस्ट्रक्ट किया गया, लेकिन मूर्तियाँ जो गर्भगृह में हैं वो काफ़ी पुरानी हैं। लेकिन अगेन कोई प्रमाण नहीं है कि वो नाव यहाँ रखी गई थी, लेकिन ये एक मंदिर है जो मनु ऋषि को समर्पित है। वैसे ये भी कहा जाता है कि मनाली का नाम मनु ऋषि के नाम पर ही पड़ा था। पहले मनुआलय था, मनाली को मनुआलय कहा जाता था, जिसके बाद मनाली पॉपुलर होता गया। मैं मंदिर में दर्शन करके आ चुकी हूँ। आप ज़रूर आएँ। आप ऑटो लेकर भी आ सकते हैं इस जगह पर, आप ट्रैक करके भी आ सकते हैं। ओल्ड मनाली में है मनु टेम्पल।
मनाली के हर एरिया का एक अलग चार्म है। अगर हम बात करें, जैसे हम वशिष्ठ में रुके हैं तो वो बेहद खूबसूरत है। इस वक्त मैं हूँ ओल्ड मनाली में, तो ओल्ड मनाली भी जो है एक विंटेज फ़ील देता है, बेहद खूबसूरत है। बहुत सारे कैफ़ेज़ बने हुए हैं, सोवेनियर शॉप्स हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। मनु टेम्पल भी यहाँ पर है। तो हम एक ब्रेक के लिए अब रुके हैं क्योंकि हमने लंच नहीं किया था, शाम हो रही है। और इस एरिया में मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि वो आपको गोवा का फ़ील देता है। यंग क्राउड आपको काफ़ी दिखेगा। और क्योंकि हम कुछ खाने के लिए रुके हैं तो हमें बताया गया कि यहाँ पर एक लोकल वाइन भी है यहाँ की, जो कि एप्पल से बनती है। ये एप्पल से यूजुअली तो ग्रेप्स को फर्मेंट करके बनाई जाती है, बट दिस इज़ एप्पल वाइन। मैं इसको भी इंजॉय कर रही हूँ इस एडवाइस के साथ कि ज़रूर आएँ ओल्ड मनाली। इस एरिया को बिल्कुल मिस नहीं करें बिकॉज इट हैज़ अ लवली चार्म। चीयर्स। नेचर पार्क में, जो कि कनेक्ट करता है मॉल रोड टू ओल्ड मनाली, या ओल्ड मनाली में है तो मॉल रोड आप वॉक करके जा सकते हैं। इसकी खूबसूरती इसके पेड़ हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। फिल्मों में भी आपने देखा होगा, कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है यहाँ पर। तो हमें लगा कि एक जो थोड़ा सा ट्रैक है हम यहाँ से क्यों ना करें, क्योंकि खाया भी काफ़ी था और एक वॉक की सख्त ज़रूरत थी। बट इट इज़ ट्रूली ब्यूटीफुल। फ्री है एंट्री इसकी, यहाँ पर आने की कोई एंट्री नहीं है, आप क्रॉस कर सकते हैं इसे। ट्रूली ब्यूटीफुल। Ooh.